दिल से खून के आंसू रो रहा है। ये वो नहीं है कि आसानी से इंसान का जख्म भर जाए। जाने जो गई वापसी नहीं आती, जानो बड़ा दुख हुआ उनमें। लाशें नहीं निकली अभी तक तो पूरी उसके अंदर से बेचारों की। मैं तो जिस दिन आग लगी थी मेरी तो आंखों में आंसू यहीं खड़े खड़े आ गए थे यार। उन जिनकी लगी है उन बेचारों को क्या हुआ। केमिकल फेंक के आग लगी है, इतनी बड़ी हीट की आग हमने तो नहीं सुनी कभी कि 10 मिनट के अंदर जो है ना आदमी आनन फानन दुनिया से चले गए, लोगों के घर चिराग गुल हो गए, बेटी चली गई, बच्चियाँ चली गई, खरीदार चले गए, दुकानदार चले गए, फना पिल्ला हो गया, बिल्डिंग चुरा होकर गिर गई। चाचू ये बताइए, जो गुल प्लाजा में आग लगी है ये बाकायदा लगाई गई है या लोग कह रहे हैं ये खुद ब खुद लगी है शॉर्ट सर्किट से, तो इस पर आपका क्या नजरिया है? ऐसा कोई तुक नहीं बना जिसकी वजह से ये आग लगी। ये एक सोची समझी स्कीम के तहत काम किया गया है, क्योंकि जब रात के टाइम मार्केट बंद हुई, सब अपनी अपनी दुकानें बंद करके जाते हैं, तो हर चीज आदमी पूरी लाइटें वाइटें सब बंद करके जाता है। अगर लगाई नहीं गई है तो कैसे लगी है फिर आग? नहीं तो वो तो बोल रहे हैं शॉर्ट सर्किट हुआ था छोटी सी दुकान में, फिर पूरी प्लाजे में फैल गई आग। तो शॉर्ट सर्किट होने से 1 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर 1200 दुकानें चल के राख हो जाती हैं क्या? हमें भी यही है कि शक है, कोई आंखों से देखा हुआ तो है नहीं कि यकीन से कह दे। जिस तरह हुआ है होना नहीं चाहिए था, इतनी जानें जाया हो गई, समझ गए, लोगों को कारोबार तबाह हो गए, लोग रोडों पे आ गए, लोगों ने बैंक से कर्जा लेके माल डाला था ईद के लिए। बेटा मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह ही बेहतर जान सकता है, समय ना। अब कहने सुनने सुनाई तो सभी कहते हैं, कुछ जितने मुंह उतनी बात है, समय ना। लेकिन जो आंखों से देखो कानों से सुनो वो सच है, बाकी सब झूठ है मेरी निगाह में तो ये है। इसमें मैं यही कहूंगा भैया, जो अल्लाह बेहतर चाहे अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जो बीमार है और जो जिनके लवाकिन जो जा चुके हैं, अल्लाह पाक उसको सबर की तस्कीन अता फरमा, मेरी ये दुआ है। बात की बात है, सबसे पहले गलती तो ये है कि ये 2 एकड़ के प्लाट के ऊपर 40 साल पहले कराची के अंदर मेहर बने थे, जो भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि दिलादारी होगी, सबको पता कि कौन थे, और नंबर से लाइन से मेहर बनते चले आए। और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डिपार्टमेंट, बल्दिया का जो डिपार्टमेंट है, और सिंध गवर्नमेंट के अंदर, सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत तो अभी 15-16 साल से, ये 40 साल पुरानी कहानी है। 500 दुकानों की जगह 1200 दुकानें कैसी बनी? ये किसी ने जैसे तकरीबकारी की गई है, ये कोई वो नहीं है कि अनजाने में लगी हो, ऐसे कोई सूरत हाल नहीं है। ये बड़ी एक प्लानिंग के तहत काम किया गया और लोगों को बेरोजगार कर दिया, जानी और माली नुकसान अलग हुआ है। लोगों के घरों के अंदर जिनके एक के जरिए 10 अफराद के चूल्हे जलते थे, वो सब बंद कर दिए गए। अब वो इतने परेशान होंगे कि उनके घर के अंदर फाके की नौबत आ गई होगी। गुल प्लाजा ये छोटा सा है, 1200 दुकानें जो गुल प्लाजा के अंदर, कम से कम 3 से 4 एकड़ पे गुल प्लाजा बना हुआ है। और किस रोड पे बना हुआ है वो आपको मालूम है? कराची का दिल। और उस रोड के ऊपर मेरे ख्याल से कुछ 3 किलोमीटर दूर के ऊपर फायर ब्रिगेड का ऑफिस है। मेमन मस्जिद के बिल्कुल बराबर में 5 मिनट के फायर ब्रिगेड आ सकती थी, 15 मिनट में आ सकती थी। बस ये है कि हुकूमत को चाहिए अब इनकी इमदाद की जाए। ये किसके अंडर में, क्या नाम है ये अपना, ये आग बुझाने वाली गाड़ियां जो है, क्या कहते हैं इसे, फायर ब्रिगेड किसके अंडर में? ये हुकूमत सिंध के अंडर में, गवर्नर भी हुकूमत सिंध का है, गुल प्लाजा भी हुकूमत सिंध का है, सब चीजें। तो फिर जब इनके अंडर में नहीं है तो ये क्या कर रहे हैं, किसके अंडर में? पूछा जाए ना इनसे कि किसके अंडर में भाई, ये भी तो जवाब दे दो। दुआ है। और लाख कीमती जानों को नुकसान हुआ, ये उसका अफसोस है। माल तो खैर दोबारा बन जाएगा, लेकिन जाने जो गई वापसी नहीं आती, जानों को बड़ा दुख हुआ उनमें। तो अल्लाह से ही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को नेक हिदायत नेक तौफीक दे, समझ ना। इमरान खान के टाइम पे फायर ब्रिगेड रखी गई तो उसके बाद से कोई रखने वाला ही नहीं आया। हालांकि कितनी हुकूमत गई, उसमें रखना चाहिए, जितनी बड़ी मार्केट है उसमें होना चाहिए फायर ब्रिगेड का बंदोबस्त, उसमें होना चाहिए। खुदा ना खास्ता कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वो कौन लोग थे जिन्होंने 1200 दुकानें बना के और रास्ते बंद करके बेच दिए, और आग के लिए कह रहे आग तो इस वक्त
तकरीब कारी पूरे मुल्क में हो रही है। मुख्तलिफ अंदाज में केमिकल फेंक के आग लगी है। इतनी बड़ी हीट की आग हमने तो नहीं सुनी कभी कि 10 मिनट के अंदर जो है ना आदमी आनन फानन दुनिया से चले गए, लोगों के घर चिराग गुल हो गए, बेटी चली गई, बच्चियाँ चली गई, खरीदार चले गए, दुकानदार चले गए, फना पिल्ला हो गए, बिल्डिंग चुबरा होके गिर गई। अब जिम्मेदार आग 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 हर आदमी को पता है। जो लोग हजारों रुपए के खर्चा पानी करने वाले थे, आज वो बिल्कुल बेरोजगार और माली तौर पे परेशान हो गए। अब वो जिनके लवाकीन इस दुनिया से चले गए, वो अलग परेशान है कि वो उनको तसल्ली नहीं हो रही कि किस के बच्चे बड़े छोटे हर कोई अपने घर का कुछ कफील जो उस सानिया में गया है, उसकी वजह से वो लोगों को बड़ा वो हो रहा है। हर बंदा इस चीज को दिल से खून के आंसू रो रहा है। ये वो नहीं है कि आसानी से इंसान का जख्म भर जाए। अगर यही हादसा अगर मिनिस्टर हाउस में हो जाता, सीएम हाउस में हो जाता या हसीन हाई कोर्ट में हो जाता तो ये आग तो 15 मिनट के अंदर पता नहीं कितनी फायर ब्रिगेड लग जाती और कितना हमला उतर जाता। हेलीकॉप्टर से भी लोगों को निकाल लिया जाता वहां से। ये तो गरीब थे ना बेचारे, इसलिए इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ और आगे भी कुछ होना नहीं है। ये लोग चिल्ला रहे हैं बेचारे तो कुछ हो भी रहा है, वरना उनका बेचारों को कुछ होगा नहीं। लाशें नहीं निकली अभी तक तो पूरी उसके अंदर से बेचारों की। मैं तो जिस दिन आग लगी थी मेरी तो आंखों में आंसू यही खड़े खड़े आ गए थे यार। उन जिनकी लगी है उन बेचारों को क्या हुआ। और जो उधर मैंने सुना है जो ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई 20-25 मिनट बाद, उसमें पानी भी नहीं था। वो पूरे 1 घंटे बाद आई है। अच्छा, पूरे 1 घंटे बाद आई, उसमें पानी भी नहीं था, तो फिर क्या लेने देने आई है? जबकि गाड़ी जो है वो करीब करीब ही होती है 5-6 मिनट की दूरी की। सामने अपना वो मेमन मस्जिद की साइड ही। मेमन मस्जिद के पास ही है फायर ब्रिगेड का दफ्तर। तो ये हुआ, मुझे तो दिल्ली अफसोस है। को पता समझ है गया। इस डिपार्टमेंट को टोटल 1 to all 40 साल के अंदर सबकी स्क्रूटनी की जाए और इनके ऑडिट किया जाए कि 40 साल पहले इनके घर में क्या था। आज ये अरबों के मालिक बने बैठे हैं। और कराची नहीं, कराची पूरे के अंदर अनथराइज बिल्डिंग है, 3-3 माला 10-10 माला ये बनाते हैं, पैसे लेते घर चले जाते, आफत आती फाइल घुमा देते हैं। इसका सबको माली तौर पे इमदाद मुहैया की जाए ताकि लोग कुछ ना कुछ अपने घर के लिए रोजगार का मुहैया जरिया बनाएं। लोग बेहिस हो गए हैं। और मेयर साहब से पूछा गया तो मेयर साहब बोल रहे हैं मैं क्या। मेयर साहब की बात नहीं करें यार। देखे यार, वो मेयर हैं, हम गरीब हैं, वो मेयर हैं। मेयर साहब इस्लामाबाद में 2 दिन अपनी फैमिली के साथ वो बता रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद में था। और इस्लामाबाद से कराची कितनी दूर है भाई? हवाई जहाज के रास्ते से आप बता सकते हैं? मेरे ख्याल से 1-2 घंटे। वो तो बोल रहे 23 घंटे बाद आया हूँ मैं। तो वो बोल रहे हैं मैं कर भी क्या सकता हूँ। हाँ, वो कर भी कुछ नहीं सकते क्योंकि जैसे हमारे गवर्नर साहब बोल रहे हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, वो बोल रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ। तो हम तो लावारिस हैं। नहीं, गवर्नमेंट को इख्तियारात भी दिए जाएं और इख्तियारात का सही इस्तेमाल भी किया जाए। हम तो यही कह रहे हैं। और इनका जो ये नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। जितना भी नुकसान हुआ है उसका हुकूमत ही अजाला करेगी। जब टैक्स हुकूमत को दिए जा रहे हैं तो हुकूमत ही अजाला करेगी ना भाई, और कौन करेगा? क्या कहूँ यार मैं उनमें। गवर्नर साहब कह रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो फिर उनके अख्तियार में कुछ है नहीं क्या? गवर्नर साहब के अख्तियार में है, वहां से खाली वो वहां थे तो फोन कर सकते थे, हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझा सकते। कुछ ना कुछ करते तो जरूर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए उनको। इकामत कुछ जारी करना चाहिए था। ये उनकी गलती है, इस तरह नहीं कहना चाहिए उनको भी। जो इस तरह उन्होंने कहा कि मैं वहाँ हूँ तो कहीं भी हो तुम मोबाइल से, आजकल मोबाइल फौरन सेकंडों में काम हो जाता है मोबाइल के। क्या ख्याल आपका भाई? मोबाइल से आप कह गए, आप कुछ भी करा सकते हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझा, कुछ ना कुछ तो होता। बंदे निकलवा सकते हैं, बंदे हेलीकॉप्टर के जरिए सीढ़ी रख के वो बंदे निकल सकते थे। इसमें सब इन्वॉल्व है। ये जितने भी लीडर है, बमा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से लेके 40 साल तक जितने भी शहर के अंदर इजारादारी कायम कर रखी थी, ये कसूरवार है। इन तमाम जानों का हिसाब इन्होंने दुनिया में भी देना पड़ेगा और आखिरत में भी देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरा सानिया है। एक हुआ था मुहर्रम की 10 तारीख को बोल्टन मार्केट पे, वहां भी दुकानें को लूटा मारा गया और जलाया गया। ये आज समझ लो दूसरा जिंदगी का वो वाकया है जिसमें यानी कि लोगों को बेरोजगार बना दिया गया। तो आप ये बताएं कि गवर्नमेंट को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? गवर्नमेंट
जिन लोगों के लवाकिन मरे हैं उनकी माली मुआवजा अदा कर दे, और जो लोगों का रोजगार था उनके लिए रोजगार के मौके फराम करे। जो इमारत बैठ गई है उसको दोबारा से अपने खर्च अखराजात पे यानी कि इसको सही करवाए, क्योंकि लोगों के पास अब कुछ भी नहीं है। अब वो कुछ इस सूरत हाल को सीधा करने के लिए कैसे करेंगे, ये सूरत हाल है। हुकूमत तो नाही से तुम्हें तो मालूम है, अल्लाह उनको नेक हिदायत नेक तौफीक दे परवरदिगार। हुकूमत किसी काम की नहीं है, सब अपने अपने देखो ना, शहबाज शरीफ की शादियों में लगे हुए हैं, उनकी किसी की शादी हो रही, पोती पोतों की किसकी हो रही है, सब वहां पहुंचे हुए हैं अपने मस्तियों में मस्त है। यहाँ देख नहीं रहे कि जानो इंसानी जान रहे। कराची तबला शहर जिससे और सारे मुल्क पलते हैं, उसमें कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं उनको, बिल्कुल यानी कैसे छोड़ दिया जाए कि बिल्कुल कोई उनका वारिस ना हो, इस तरह लावारिस छोड़ रखा है। कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये देना चाहेंगे, हम लोग लावारिस हैं, कोई पैगाम नहीं है। अपनी मदद, आप क्या कुआं खोदना है, खुद पानी पीना है, खुद पानी निकालना है, खुद पानी पीना है।